हेलो एवरीवन। आप सब जो ये इमेज देख रहे हैं इससे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो काफ़ी फेमिलियर होंगे। और यहाँ मार्केट में या हर जगह जो गांव हैं वहाँ ये आजकल काफ़ी मिल रहे हैं, काफ़ी दिख रहे हैं और टेस्टी भी होते हैं, तो सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसका नाम है मिरिका एस्कुलेंटा। इन्हें काफल कहा जाता है। तो इसके पीछे जो है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत से लोग तो जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैंने भी कुछ टाइम पहले ही ये स्टोरी सुनी, तो मैं चाह रही थी कि इस स्टोरी को सभी लोग जाने। तो ये स्टोरी है काफल की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत और उनकी 6-7 साल की बेटी रहती थी। वो लोग जो थे काफ़ी गरीब थे। तो उनकी मम्मी जो है वो खेतों में काम करती थी, गायों के लिए घास वगैरह काटती थी। ऐसे ही अपना जीवन में अपन वो लोग किया करते थे। तो एक दिन जो है उसकी मम्मी, मतलब मई जून, ये जो जेठ का महीना चल रहा है, इसी टाइम पे सवेरे घास काटने गई तो उन्हें काफल दिखे होंगे। वो भी काफल तोड़ के ले आई पेड़ से। और उन्हें अपनी बेटी का ध्यान था कि बेटी जो है काफल देख के काफ़ी खुश होगी। तो घर आई, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उनकी बेटी जो थी काफल देख के काफ़ी खुश हुई और कहने लगी, माँ ये काफल खाते हैं। तो उनकी मम्मी ने बोला कि अभी सवेरे जो है काफल नहीं खाते हैं, मैं जो है खेतों में काम करके आती हूँ, उसके बाद जो है मिल के हम ये काफल खाएंगे। तो बेटी जो है मान गई। बट बच्चे जो हैं, जो नया फ्रूट या कुछ भी घर पे आया होता है उसे देख के काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और इंतज़ार रहता है उन्हें अपनी मदर का, अपनी मम्मी का, कब वो आएंगी और उन्होंने जो कहा है वो अपना पूरा करेंगी। मीन्स उन्होंने कहा था कि काफल खाएंगे मिलके आके, तो कब वो आएंगी और कब हम मिलकर काफल खाएंगे। तो इसी इंतज़ार में वो जो थी बैठी हुई थी। जहाँ उसकी मम्मी ने काफल रखे हुए थे, टोकरी के पास बार बार जाती और उसको कवर करके रखा हुआ था तो उस कपड़े को हटाती, देखती। और बच्चों की आदत आप सबको पता है कि उसका टेस्ट मतलब कैसा है, तो उन्हें लालच जैसा आ जाता है। तो वैसा ही उस बच्ची के साथ भी हो रहा था। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है उसकी मम्मी वापस आती है। तो बच्ची जो है दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी मम्मी आप आ गए, चलो आप काफल खाते हैं। तो उसकी मम्मी जो है थकी हुई थी और जेठ के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, तो गर्मी के कारण भी उन्हें काफ़ी थकान भी हुई थी, पसीना वगैरह सभी आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी रुक जाओ, थोड़ी देर मुझे थकान मिटाने दो, उसके बाद जो है हम मिलके काफल खाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी जो है टोकरी के पास गई। जैसे ही उन्होंने कपड़ा उठा के देखा तो उन्हें जो वो काफल हैं कम दिखे। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, तूने काफल खाए? तो बेटी ने काफल खाए नहीं थे। तो उसने बोला, नहीं माँ, मैंने चखे भी नहीं। तो जो जेठ की गर्मी है, काफ़ी गर्म महीना रहता है, तो उस समय उसकी मम्मी को जो है काफ़ी गुस्सा आ गया कि ये झूठ बोल रही है। एक तो उन्हें भूख भी लगी थी, काफ़ी गरीब वो लोग थे, उन्हें भूख भी लगी थी, गर्मी भी थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के सर में जो है तेज मार दिया। जो उसकी मम्मी का वार था वो काफ़ी तेज था, तो उसकी वजह से जो बेटी जो है बेहोश होके नीचे गिरने लगी और कहते रही, मैंने नहीं चखे माँ, मैंने नहीं चखे। और उसके प्राण पखेरु जो है उड़ गए। अब माँ जो थी, काफ़ी उस टाइम तो गुस्सा था उन्हें कि इसने खाए होंगे। उन्हें समझ भी नहीं आया कि उनके एक वार से जो है उनकी बेटी उन्हीं के सामने मर गई या उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो वो रोने लगी, विलाप करने लगी कि मेरी एक ही तो सहारा था, मेरी एक ही तो बेटी थी और जो ये काफल थे वो मैं उसी के लिए तो लेके आई थी, अगर उसने खा भी लिए तो इसमें क्या हो गया। जब उन्हें होश आया, क्योंकि गुस्से में तो हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो काफ़ी रोने लगी, विलाप करने लगी। और फिर गुस्से के मारे उसकी माँ ने जो टोकरी थी काफलों की वो घर से बाहर फेंक दी और रोती रही, रात भर रोती रही, बिलखती रही, मैंने इन काफलों के खातिर अपनी बेटी को मार दिया, अपनी बेटी को खो दिया। रात भर ऐसा ही चलते रहा। दरअसल बात यह है कि जो गर्मी का मौसम होता है, ये खासकर जेठ का महीना जो काफ़ी तपती गर्मी रहती है, इस समय कुछ भी चीज़ जो है गर्म हवा के कारण सूख जाती है। तो ऐसा ही काफलों के साथ भी वह काफल जो थे वो सूख गए थे और कम हो गए थे। लेकिन रात भर जब वो काफल बाहर रहे तो ठंड हवा और नमी से वो टोकरी जो है दोबारा भर गई। तो जब उसकी माँ की नज़र सवेरे उन काफलों में पड़ी तो देखा उन्होंने कि जो टोकरी थी वो फुल है बिल्कुल। उसमें मतलब जितने वो काफल लेके आई थी वो उतने ही थी। तो उन्हें समझ आया कि गुस्से में मैंने अपनी बेटी की जान ले दी और इसी दुख में, इसी वियोग में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए या वो भी वहीं पे मर गई।
और कहा जाता है कि फिर ये दोनों जो हैं माँ बेटी पक्षी का रूप लेते हैं या दोबारा दूसरे जन्म में जो है पक्षी बन जाते हैं। और जब काफल पकने का टाइम होता है या जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी जो है बड़े करुण भाव में गाता है, काफल पाको मैनी चाखो। इसका मतलब है काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। तभी जो है दूसरा पक्षी बोलता है पुर पुतई पुर पुर, मीन्स पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तभी कहा जाता है कि ये दोनों जो है पक्षी बन जाते हैं और जो उसकी बेटी थी वो बोलती है मम्मी माँ मैंने ये काफल नहीं चखे, लेकिन उसकी माँ बोलती है पूरे हैं बेटा ये पूरे हैं। तो आप ही बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।